आज हम मध्यकालीन भारत के कुछ खास पहलुओं पे बात कर रहे हैं। हाँ, जैसे मुगल काल की शिक्षा हो गई या हेमू। बिल्कुल। और फिर प्रशासन, व्यापार की कुछ बातें, विदेशी यात्रियों के अनुभव। हाँ, देखते हैं इन अलग अलग स्रोतों को मिलाकर क्या तस्वीर उभरती है। तो चलिए शिक्षा से ही शुरू करते हैं। मुगल काल में एक नाम आता है दर्स-ए-निज़ामी। हाँ, 18वीं सदी में मुल्ला निजामुद्दीन सिहलवी 11 विषय थे इसमें, मतलब एक पूरा करिकुलम था। और दिलचस्प ये है कि अलग अलग मदरसों का फोकस भी अलग था, है ना। बिल्कुल। जैसे शाह वलीउल्लाह का मदरसा दिल्ली में वो हदीस पर ज्यादा जोर देता था, यानी पैगंबर की परंपराएं। हाँ। और दूसरी तरफ लखनऊ का फिरंगी महल वो फिक्र, मतलब इस्लामी कानून, न्याय शास्त्र, उस पर। तो ये स्पेशलाइजेशन था। धर्मशास्त्र वाले आलिम कहलाते थे। हाँ, आलिम। और जो साहित्य में माहिर थे वो काबिल। ये दिखाता है कि शिक्षा में भी अलग अलग धाराएं थीं, जरूरत के हिसाब से। सही बात है। उस समय की जरूरतें, प्राथमिकताएं, वो सब शिक्षा में झलकता है। अच्छा, अब आते हैं हेमू पर। एक बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व। हाँ, हेमचंद्र। तत्कालीन स्रोतों में उन्हें बक्काल कहा गया है। बक्काल यानी व्यापारी। उनकी जाति को लेकर भी अलग अलग बातें हैं। कोई वैश्य कहता है, कोई धूसर या भार्गव। हाँ, गौड़ ब्राह्मण वाली बात भी आती है, लेकिन शुरुआत रेवाड़ी में शोरे के व्यापारी के तौर पर हुई। और फिर देखिए कहां से कहां पहुंचे। इस्लाम शाह, फिर आदिल शाह के समय में उनका कद बढ़ा, अपनी काबिलियत के दम पर। ये बात जरूरी है। वजीर बने, सेनापति बने। बिल्कुल। और सिर्फ बने नहीं, आदिल शाह के विरोधियों के खिलाफ कहते हैं 22 लड़ाइयां जीती उन्होंने। हाँ, ये उनकी सैन्य क्षमता दिखाता है। और फिर वो दिल्ली वाला किस्सा, तर्दी बेग को हराकर। हाँ, मुगल सूबेदार को। और फिर उपाधि धारण की विक्रमादित्य या विक्रमजीत। एक व्यापारी से दिल्ली का शासक, हिंदू उपाधि के साथ। ये तो कमाली है। बिल्कुल। और बदायूनी और निजामुद्दीन अहमद जैसे इतिहासकार इसका जिक्र करते हैं विक्रमजीत उपाधि का। हालांकि इसमें भी थोड़ी बहस है शायद। हाँ, इतिहासकारों में पूरी सहमति नहीं है। और यही बात है, अलग अलग स्रोत एक ही घटना को कैसे देखते हैं, ये भी दिलचस्प है। सही कहा। अच्छा, अब कुछ और प्रशासनिक और व्यापारिक बातों पर आते हैं। विजयनगर में अमरम का जिक्र मिलता है। हाँ, अमरम। ये वो जमीन होती थी जो नायकों को दी जाती थी सेना के रख रखाव के लिए। तो एक तरह से वेतन भी और जिम्मेदारी भी। बिल्कुल। उस इलाके का प्रशासन, सेना का खर्च, सब उसी से। एक तरह का डिसेंट्रलाइज सिस्टम था ये। और इसी तरह का कुछ मराठा शासन में भी था, मुकासा। हाँ, मुकासा, जो चौथ वसूली जाती थी, उसका एक बड़ा हिस्सा, करीब 66% मराठा सरदारों को मिलता था। किस लिए? घुड़सवार सेना रखने के लिए। तो ये सीधे सीधे सैन्य शक्ति बनाए रखने का तरीका था। अच्छा, और व्यापार की बात करें तो सूरत बंदरगाह। हाँ, गुजरात में बहुत अहम था। वो नाविकों के बारे में। हाँ, मुअल्लिम। भारतीय जहाजों पर ये नाविक होते थे और उनके पास एक यंत्र होता था, गोलाकार। उससे क्या करते थे? उससे सूरज की स्थिति देखकर जहाज की सही लोकेशन पता लगाते थे। ये उस समय की नेविगेशन टेक्नोलॉजी दिखाता है। कमाल है। अच्छा, अब उन विदेशी यात्रियों की बात करें जो उस दौर में यहाँ आए। टेवर्नियर का नाम आता है। हाँ, जॉन बैप्टिस्टा टेवर्नियर फ्रांसीसी था, पेशे से जौहरी। शाहजहां के समय में आया था। हाँ, 1638 से 1663 के बीच कई बार आया। उसने अपनी यात्राओं पर किताब भी लिखी, द 6 वॉयजेस। और एक और यात्री था, मनुची, इतालवी। निकोलाओ मनुची। उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। पहले वो दारा शिकोह की तोपची सेना में था। अच्छा, फिर वो चिकित्सक बन गया और उसने जो किताब लिखी, स्टोरिया दो मुगौर, उसे तो 17वीं सदी के भारत का आईना मानते हैं। मतलब इन बाहरी लोगों के नजरिए से हमें उस समय की काफी अलग तस्वीर मिलती है। बिल्कुल। वो ऐसी चीजें नोटिस करते हैं जो शायद स्थानीय लोग नजरअंदाज कर दें। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें, हमने देखा कि भाई शिक्षा का एक सिस्टम था, अलग अलग फोकस के साथ। हाँ, और हेमू जैसे लोग थे जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर सत्ता तक पहुंचे। प्रशासन में अमरम, मोकासा जैसी व्यवस्थाएं थीं। सूरत जैसा अहम बंदरगाह था, व्यापार और धर्म दोनों के लिए। और समुद्री तकनीक भी थी। और फिर इन विदेशी यात्रियों के विवरण जो एक बाहरी दृष्टिकोण देते हैं। हाँ, तो ये सब मिलकर मध्यकालीन भारत की एक काफी जटिल और समृद्ध तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। और अंत में शायद ये सोचने वाली बात है कि इन स्रोतों में और क्या कुछ छिपा हो सकता है। कौन सी कहानियां, कौन से दृष्टिकोण हैं जिन पर आज हमने बात नहीं की। सही कहा। अगर आपको ये ऑडियो पॉडकास्ट अच्छा लगा हो
तो आप इसे ही और ऑडियो पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।